रामचंद्र की जय। बोले भोलेनाथ महाराज की जय। ओ भोलेनाथ, कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में, कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में, पहुँचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में। ओ तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले जाने वाले, हो जाने वाले, जाने वाले, हो जाने वाले।
कुमार का, बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमले। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय महादेवा। शंभो महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजता जाए रे हो महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजता जाए रे हो। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता हो। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता महादेवा। शंभो महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजता जाए रे हो महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजता जाए रे हो। ओ मेरा भोला है भंडारी, कर नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, कर नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ गौरा भाग रगड़ के बोली, तेरे साथ में भूत की टोली, मेरे नाथ रे शंकर नाथ रे। वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे वो शंकर नाथ रे। वो भोले बाबा जी करते रे मैं आया जी, झोली खाली लाया जी, खाली झोली भर दो जी। वो भोले बाबा जी करते रे मैं आया जी, झोली खाली लाया जी, खाली झोली भर दो जी। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। बोले भोलेनाथ महाराज की, भरत प्रियरा चंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी की चरण कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम की, कि हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिंह और वीर हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम।
बोले राजा रामचंद्र की जय। पावन ग्राम गब्दी के मानस प्रांगण उपस्थित ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं, परम श्रद्धेय सज्जन वृंद, मृदभाषी उद्घोषक महोदय जी, मंची गरिमा, निर्छिर विवेकी, परम श्रद्धेय निर्णायक गुरुदेव जी, और सबले सुघर बात कहूँ कि इतना सुंदर मानस मंच के रचाए बर, बसाए बर, सजाए बर जिन जिन भी व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ हैं, आप समस्त दानदाता, समस्त कार्यकर्ता बंधु के चरण कमल प्रणाम करते हुए अवन यात्रा करथन बालकांड के, और बालकांड के ये दोहा क्रमांक 32 खा, जिमें गोसाई जी महाराज जो लिखते कि रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब का हो, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहो। ये पावन से प्रश्न और एक सरल से भावार्थ देते कि रामचरित मानस जो है चंद्रमा के किरण के ही समान सुख देने वाला है, और ये जो चंद्रमा के किरण से संत रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए सुख और महान हितकारी लाभदायक है, ये प्रश्न के भाव है। और वैसे रामचरित मानस में एक सबसे पहले प्रश्न उठते हैं कि भैया हम रामचरित मानस की कथा सुनन का बर, रामचरित मानस के आयोजन करन का बर, सबसे पहले प्रश्न यही उठते। अपन जीवन के आज अमूल्य कमाई लेकर के इतना बड़े भव्य मानस के आयोजन किए जाते हैं, इतना दूर दूर की जो मंडली आते राम कथा कही कही करके सब जाते, तब पैसा का करो उपराहा हो गए का जेब में नहीं, हम आत का काबर दान दे दे करके इसने करत है। अपन पैसा काबर वो हाथ है रामचरित मानस के आयोजन करके। तो बात वही है कि गोसाई जी महाराज जी प्रसंग में ही लिख दे कि रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब का। मनुष्य अपन जीवन में यदि सुख प्राप्त करना चाहते, अपन जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते, तो ये रामचरित मानस के कथा सुनना अनिवार्य है। कबर कि देखन सुख दो भागों में बांटे जा सकते, एक आते भौतिक सुख और दूसरा जो आते आध्यात्मिक सुख। भौतिक सुख भोगे के लिए हमला जरूरत है हमारे जेब में पैसा होना, हमारे जेब में पैसा है तो भैया हम पूरा के पूरा भौतिक सुख भोग सकथन, काबर भौतिक सुख लग खरीद सकथन। और भौतिक सुख के लिए जरूरत क्या है, सबसे पहले एक आलीशान बिल्डिंग बंगला चाहिए, आए जाए बर कार चाहिए, सूते बर बढ़िया डेलप के गद्दा चाहिए, बढ़िया पलंग चाहिए 50,000 की, है ना। और जेब में जहाँ पैसा है काम करे बर नौकर चाकर चाहिए। तो बस यही का है मनुष्य एक से भौतिक सुख जरूर मिलते, लेकिन आज ईमानदारी से मैं कहा तो कई आदमी ऐसे जो इतना पैसा कमाते और इतना पैसा कमाते वो आदमी है कि ओकर गिना नहीं सके। वो आदमी नोट गिने पर मशीन रखे, तो हम सोचते कि ओकर जीवन में ज्यादा सुख होई, ओकर जीवन में ज्यादा शांति हुई। तुमन तो रात दिन भर कमा के आहू, रात बजे खाऊ, 9 बजे तो पट ले नींद पड़ जाए, उकर मन के ततना पैसा आए के बावजूद भी नींद नहीं पड़े, नींद पड़े के लिए नींद के दवाई खाए पड़ते। तो का ये सुख है भौतिक, ये कौन से सुख है? लेकिन आज विचार करके देखे ना, तो अगर भौतिक सुख जो है ना, भौतिक सुख के साथ एक विडंबना ये है कि मनुष्य जो है जितनी भौतिक सुख भोगते जाही ओतकी ही ओकर जीवन में रोग होते जाही। आज एक मजदूर जो है 5 किलोमीटर पैदल चलते, काबर कमाए बर जाना है, बेचारा के पास साइकिल घलोक नहीं है, पैदल वो खेते के भाई यह गब्दी के बड़े जन खारी हक मजदूर मन जाए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रिंगत नहीं जाते। एक व्यक्ति जो है कमाए पर पैदल चलते, एक व्यक्ति खाए तो पचे नहीं, पचाए पर पैदल चलते। बताओ स्थिति ये है। लेकिन ओकरो भी जीवन में सुख नहीं है, भौतिक सुख तो है, लेकिन भौतिक सुख जितनी भोगवे उतनी ही ज्यादा रोग होकर जीवन में होते जाते। ये प्रकृति के अटूट सत्य है।
पहली के आदमी मतलब मॉर्निंग वॉक करे की जरूरत नहीं पड़े, का बोल लोटा धर के 2 किलोमीटर बाहर जाना है, मॉर्निंग वॉक किसने हो जाए 1 किलोमीटर जाए 1 किलोमीटर आ। अब आदमी मुंह धराल घर में निपट के फिर है ना इसने पैदल जाते, तभी तो प्रकृति के अनुसार शरीर चली तो रोग से मुक्त होबे। ये भौतिक सुख है, भौतिक सुख जितनी भोगवे उतनी तो जीवन में रोग होते जाए। लेकिन दूसरा तरफ अगर देखें आध्यात्मिक सुख, और आध्यात्मिक सुख कहे के तात्पर्य कहाँ मिलते? आध्यात्मिक सुख तो मिलते सत्संग में मिलते, और जेकर रामचरितमानस की कथा होवत है बस वही ही आध्यात्मिक सुख मिलते। यही जो है सच्चा जीवन के शांति है। और राम के चरित्र जो है एक गोसाई जी महाराज लिखे कि रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब का हो। भगवान राम के चरित्र जो है कैसे है तो गोसाई जी महाराज भगवान राम के चरित्र अर्थात ये रामायण की जो कथा के तुलना जो करते कहा चंद्रमा के पूर्ण किरण अर्थात पूर्णमासी रात्रि से करते। और चंद्रमा के पूर्ण रात्रि में क्या होते कि जैसे आप सब रात्रि में केयर करे हो, जे दिन पूर्णिमा रथे चंदा चकचक हुए है वो दिन जो है मन जो है अगर बाहर निकल जावे ना तैसे लागते भीतरी मत जाते हो तैसे लागते चंद्रमा के प्रकाश में ही रहे। तो चंद्रमा की जब किरण पड़ते ना तो मनुष्य के मन ला शांति प्रदान करते। और चंद्रमा जो है शीतलता के प्रतीक बताए गए हैं, और ये चंद्रमा जो है शीतलता के प्रतीक तो आए मनुष्य के जीवन में शीतलता प्रदान करते। तो ये रामचरितमानस के कथा में भी का के संज्ञा दिस चंद्रमा के पूर्ण किरण के संज्ञा दिस, जेकर सेवन करे से मनुष्य के जीवन में शांति मिलते। एक रामचरित की तुलना इसने करी गोसाई जी महाराज और रामचरितमानस की तुलना कैसे करेंगे? राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी। एक तरफ लिखी कि राम की कथा काक समान है, कामधेनु गाय के समान है। और कामधेनु गाय के सामने जाकर के ते जो भी चीज की कल्पना करवे वो कल्पना जो है साकार हो जाते। एक तरफ की कि राम कथा मंदाग्नि चित्रकूट चित चारू। राम कथा मंदाग्नि, राम की कथा भी कैसन है वो मंदाग्नि नदी के समान है। एक मंदाग्नि नदी में स्नान करे से समस्त पाप धुल जाते। तो हर व्यक्ति जो है वो मंदाग्नि नदी में जाकर के स्नान भी तो नहीं कर पाए। उसके लिए तो समय चाहिए, पैसा चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन तो बीमार है तब बोले एक माइक लगे घर में बैठे बैठे रामचरितमानस रूपी मंदाग्नि में स्नान कर ले। एक तरफ गोसाई जी महाराज जो है रामचरितमानस की तुलना भी करी कहा से रामचरित चिंतामणि चारू। एक तरफ रामचरितमानस के उपमा जो चिंतामणि से करते, एक तरफ गोसाई जी महाराज जो रामचरितमानस की तुलना जो कलयुग से करते है ना। तो कलयुग रूपी ये वृक्ष काटना है तो काक समान है कुल्हाड़ी के समान। राम कथा कल पनंग कुल्हाड़ी कई तुलना करते हैं। और ये जो प्रसंग में गोसाई जी महाराज जो तुलना करी कहा से चंद्रमा से रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब का हो। रामचरितमानस जो चंद्रमा की किरण के समान है, जो समस्त सुख के देने वाला है, और जे एकर सेवन करते ओकर जीवन में सुख और शांति जो है बने रहते। अब एक भजन के पश्चात पुनः एक कथा प्रसंग में चर्चा करने के प्रयास रही। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। नहीं चलाओ बाण व्यंग के विभीषण, ताना नास है पाओ। क्यों तोड़ी ये माला तुझे ऐ लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है सब में है समझा। ऐ लंकापति विभीषण ले देख मैं तुझको आज दिखाऊं। जय श्री राम।
बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करो, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करो। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करो, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करो। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने 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 में। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। रामचरित राकेश कर शरीर सुखद सबका हो, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़लाओ। गोसाई जी महाराज जो है रामचरित मानस चंद्रमा की पूर्ण किरण के समान तुलना करे। रामचरित शशि किरण समान, ये चंद्रमा के किरण के समान। तो चंद्रमा की जब किरण जब धरती पर पड़ते तो होते का देखन कुमुदनी जो पुष्प जो रथे और रात्रि में जैसे ही चंद्रमा उठे तो चंद्रमा उए से कुमुदनी जो है खिल जाते, और जैसे ही चंद्रमा अस्त होते सूर्य उठे वो मुरझा जाते, फूल जो है सिकुड़ जाते। तो बस वैसने ही एक संत रूपी लग खिलाना है, संत रूपी कुमुदनी ला यदि खिलाना है तो ओकर लिए रामचरितमानस के एक कथा अनिवार्य है। और ये रामचरितमानस की जब कथा जब सुनते ना तो ये संत रूपी जो कुमुदनी जो है वो खिल जाते। और दूसरी जो बात चकोर पक्षी के एक उदाहरण दी। चकोर जो है क्या करते
बस चकोर जो है चंद्रमा ले एक टक निहारत रहते, साल भर ले एक कनिक वहा कोनो दूसरा जल के ग्रहण नहीं करे। और चंद्रमा से जो स्वाति नक्षत्र के जो बूंद जो रहते ना, है ना, अमृत जो गिरधे का था, बस ओकरे से वो पान करते, एक अलावा दूसरा पान नहीं करे। सिर्फ चंद्रमा से कब ये वर्षा हुई, सिर्फ एक टक देखत रहते और एक टक देख करके पूरा रात्रि लपहा देते ये चकोर के। तो वैसे ही जो एक सज्जन जो व्यक्ति जो है, जब राम के जब कथा चलते ना तो बस एक टक हो करके बस सुनत रहते, निहारत रहते और यहीं से फिर सुंदर सत्संग करते जो ओकर जीवन में सुख और शांति प्रदान करने वाला है। रामचरितमानस में ऐसे कई पात्र हैं जे रामचरितमानस के कथा के जो सेवन करी, भगवान के चरित्र के जो सेवन करी, ओकर जीवन में सुख और शांति मिल गई। एक उदाहरण ले गरुड़ जी महाराज के। गरुड़ जी महाराज के मन में जब ये संशय उत्पन्न हो गए, अब संशय कौन बात के, लंका के रणांगन के उदरी से राम और लक्ष्मण मेघनाथ जो है नागनाश में बांध दिस, और बांध दिस नारद जी महाराज जाके कहते कि अरे जा रे भैया राम और लक्ष्मण तो स्वामी है जी है, बोला नागनाश में बांध दे, वो नाग डसत है ओकर मृत्यु हो जाए कुछ समय के पश्चात में, ते छोड़ावे तो छोड़ा ले, खबर सांप मन गरुड़ ल देख के भागते। अब उसने गरुड़ जी महाराज तो गीस, लेकिन जब गरुड़ जी महाराज जब गीस ना भगवान राम ला नागनाश के बंधन से मुक्त तो कर दी, लेकिन दूसरा तरफ अगर देखा वो उल्टा संशय रूपी सांप में वही है लपटा गए। संशय सर्प ग्रसन उर्गादा, संशय रूपी सांप में वो उल्टा दसे को बोला चालू कर दिया। भगवान शंकर के पास जब गीस न तो ओकर एक उपाय बते कि भैया ओकर मन में ई संशय है कि मोर स्वामी हाँ सर्वशक्तिमान है, और वो सर्वशक्तिमान है नागनाश में आज बंधा गए और बंधई से लम्बे खोले, तो भाई जे नागनाश के बंधन ला नहीं काट सकिस में काटे हो तो ओकर से ज्यादा शक्तिशाली में हो। लेकिन दूसरा मन कहा कि नहीं मोर स्वामी जो सर्वशक्तिमान है, बस यही ओकर संशय हो। तब किसी संशय के निवारण करना है, तो संशय के जब निवारण करना है तो तोला कहाँ जाल पड़ी, तब की इसकी नीलगिरी पर्वत में जा, है ना, ते राम की कथा सुन, और राम की जब कथा सुनबे ना तो तोर ये संशय के निवारण हो। 3-4 जगह ऐसी गीस होती गीस भगवान शंकर की राम कथा सुना कि रद्दम नहीं सुना ओकर लिए बढ़िया, है ना, कुछ नियम है, हाथ पैर धो बढ़िया फ्रेश होकर के बैठ, शुचिता जरूरी है, तब ते राम कथा सुनबे तब फलदायी हो। दूसरी बात छत्तीसगढ़िया के बोलैया भाखा समझैया ओकर कर हिंदी में मारबे तो काला समझ ही बिचारा जान तो डरी, लेकिन जितना समझ में आना चाहिए उतना समझ में नहीं जाए। तो गरुड़ जी महाराज फिर का करी, काग भसुंडी के खबर खग जाने खग ही की भाषा, दोनों जन पक्षी एक दूसरे की भाषा अच्छा समझे। राम कथा सुनी बढ़िया की संशय के निवारण हो गए। और गरुड़ जी महाराज जो है का राम कथा सादर सुनो मिटे गयो मोर संदेह। अब राम कथा सुनी, ये राम कथा में कहा है भगवान राम के ही तो चरित्र है, राम के चरित्र सुनी, राम के चरित्र सुने के बाद ओकर मन में जितना भी संदेह रही भगवान की लीला वो समझ में आ गए। अब ओकर संदेह दूर हो गए, और जब संदेह दूर हो गए तो गरुड़ जी महाराज ला वापस अपन लोग पहुंच जाना चाहिए। लेकिन गरुड़ जी महाराज जो है जब ये कथा सुने बैठी ना तो मन इतना रमेश बोला घर द्वार के अपन सुरतच नहीं है, घर द्वार को बिल्कुल सुरतच नहीं है। अब एक तरफ कहा था राम कथा सादर सुने गयो मोर संदेह, मोर जितना संदेह इसको मिट गए, संदेह मिट गए तो घर चल दे, खबर संदेह दूर करे बर तो आ रहे से। लेकिन अब देखन के ओकर मन जो है कहाँ लगे हैं, बस इस सत्संग में ही लगे हैं। और ऊपर से गरुड़ जी महाराज जो हाथ जोड़ करके किसका नाथ मोहि निज सेवक जानी सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। महाराज अभी भी मोर मन में 7 प्रश्न हवे कर उत्तर ला देते हो का खबर किस ओकर कहे के तात्पर्य वही रही से कि मन जो है अभी तक के सत्संग में लगे हैं
भगवान की कथा में लगे, कथा से अलग होना नहीं चाहता, कथा ही में डूबना चाहता। तो गोसाई जी महाराज जो है यही बात एक पुष्टि करते हुए कहते कि राम के कथन किसे, तो राम कथा राकेश कर शरीर से सुखद सबका। जो राम की कथा के जो सेवन करते ना वो सब सुख के ही देने वाली है। राम कथा सुरदेन सम सेवत सब सुखदान। अब देखा कि गरुड़ जी महाराज जो ऊपर मन जो लगे है तो वो सतसत प्रश्न करते जाते, वो प्रश्न के उत्तर देते जाते मन जो है वो में लगे छे, वहां से वो मन जो है हटबे नहीं करते। कारण क्या है कि जो मन जो है ये रामचरित्र रूपी सत्संग में जब मन लग जाते ना हटे भी नहीं। कबीरदास जी महाराज के भी जीवन के बाद जब ओकर परायण के समय ऐसी ये लोग लग छोड़ करके जाए के समय ऐसी, तो चूंकि वो एक संत रही से तो ओकर लिए भी का ऐसी एक विमान ऐसी, और विमान में किस के कबीरदास जी वैकुंठ से आपके बुलावा आए, आप ये विमान में बैठो और विमान में बैठ करके चलो। कबीरदास जी महाराज भी एक साखी बोल इसका, कबीरा बुलावा भेज दिया कबीरा रोए, और जो सुख था सत्संग में वो वैकुंठ ना हो। जो मोला संत समागम में मिलत रही, संत के दर्शन में मिलत रही, सत्संग में मिलत रही से अब वो सुख जो है अब कहाँ वैकुंठ में है। वैकुंठ जाना अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, और मोक्ष की प्राप्ति हो जाना अर्थात आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाना। तो ये रामचरितमानस रूपी जो पूर्ण चंद्रिमा के रात्रि है, जो सुख और शांति प्रदान करते और जो एकर सेवन करते बस वही में ही रमे रहते। गोसाई जी महाराज जी भाव देते, अवन पीला बत्ती संकेत देते। एक भजन के पश्चात आप सबसे विदा लेबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मेरी झोपड़ी के भागा खुले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुले जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुले जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भागा खुले जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भागा खुले जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भागा खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन